आप पर डाउट नहीं हुआ है ना? डाउट तो हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा भैरवी के शरीर में है, ये बात वो अभी नहीं जानती है। वो यही सोच रही है कि तुम लोग मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हो, इसीलिए ये बच्ची ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, उस रूपा का क्या करना है अब मैं ये प्लान करता हूं। ये बाबा आते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं और चले जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस सब की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो रावण काम हो गया क्या? काम हो गया क्या? फोन करके परेशान कर रहा है मुझे। भैया, मैं तो भूल ही गई थी। उस रूपा को आयरन करने के लिए ब्लाउज दिया था, उसने किया कि नहीं देखती हूँ। नंदिनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हर एक काम धीरे धीरे हमारी मुट्ठी में आएगा, भरोसा रखो। हाँ ठीक है मामा। रूपा, ए रूपा, ये क्या कर रही हो तुम? काम करना हो तो मन लगाकर करना चाहिए ना। देखो मेरा ब्लाउज। अरे मेरा ब्लाउज जला दिया तुमने। ये देखो क्या कर दिया तुमने इसका। मालकिन, गलती हो गई मालकिन, मुझे पता ही नहीं चला मालकिन। ओहो, कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हो तुम? दिन में सपने देख रही हो क्या? काम कैसे किया जाता है ये भी तुम्हें पता नहीं है? देखो अब कौन लाकर देगा मुझे इतना महंगा ब्लाउज? रूपा, क्या हुआ है? मालकिन, वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए इनका ब्लाउज जल गया। ये क्या रूपा, बिजली की चीजों और आग के आसपास बहुत अलर्ट होकर काम करना चाहिए ना। आज तो सिर्फ कपड़ा जला है रूपा, लेकिन किसी दिन तुम्हारा हाथ जल गया तो क्या करोगी? मैं अपने कपड़े जलने की बात कर रही हूँ और ये गलती से कहीं हाथ न जल जाए, इसके लिए अलर्ट कर रही है। संभल कर काम करना चाहिए ना। कोई तो ऐसी बात थी जिसकी मुझे बहुत टेंशन थी मालकिन, आगे कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगली बार ध्यान से काम करना। जहाँ काम करती हो तो दिमाग भी वही रखा करो, नहीं तो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ होगा। मैं कुछ नहीं जानती रूपा,
अब मेरी साड़ी का मैचिंग ब्लाउज तुम ही ला कर दोगी मुझे, बस। रूपा, इनके साथ जाकर इन्हें जो चाहिए वो दिलवा दो। जितने भी पैसे का आएगा वो मैं दे दूंगी। अरे रे 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 रे, इस घर में काम वाली को एक बात भी नहीं बोल सकते। देखो, जब हमारी बात आती है तो कोई कुछ भी कह सकता है। वो शिवगामी तुम लोगों को सर पर चढ़ा कर रखती है ना, इसलिए तुम लोग ऐसे काम करते हो। इस घर में तुम लोगों का ही राज है। जैसा मन में आए वैसा करो, कोई कहने सुनने वाला नहीं। और हम घर वाले होकर भी क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचकर डरे सहमे से रहते हैं। तुम और कमला माँ को जरा सी भी चिंता नहीं है। राजा रानियों की तरह सुकून से रहते हो, जो मन में आए वो करते हो। अब देखो ना, मेरा ब्लाउज जल गया है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। अरे वो बोलती है ध्यान से काम करो नहीं तो हाथ जल जाएगा। गलती हो गई मालकिन, मेरी गलती है, आगे से ध्यान रखूंगी, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी मालकिन। वो सब तुम छोड़ो, मैं ही जाकर ब्लाउज खरीद लाती हूँ। जितने पैसे का भी वो आएगा अपनी मालकिन से दिलवा देना। और इसे ना तुम ही रख लो। से पहले कभी ऐसी गलती नहीं हुई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहाँ रह गया ये रॉकी? पता नहीं आज मेरा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ भाई मीनानाथ, देखो हाँ, मैंने तुम्हें सब बता ही दिया। हाँ। ये बात बहुत सीक्रेट रखनी होगी, कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई, बॉस की बात मैं कभी लीक नहीं करता। हाँ। ओ महापुरुष, पहले ये खाना मुझे दे दो, भूख लगी है। चलो रॉकी खाना खा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, यही खाना खाओ भाई। क्यों बे, ये उठकर खाना मांगने लगेंगे तो कहाँ से लाएंगे? ए रॉकी चलो खा लेते हैं, आ जाओ। डरना मत भाई। अरे मुझे डर नहीं लगता, थोड़ा सा तो लग रहा है। बाप रे, ये क्या बला है भाई। वैसे आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, मरने के बाद वो डरावना ही नजर आता है। बिना हिले डुले इसके चेहरे को देखा तो इतना डर लगता है कि लूज मोशन आ जाए। अरे जल्दी खाना खाकर आओ ना भाई। डर तो नहीं, डर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा दिल घबरा रहा है बस। हाँ बोलो रावण भाई। कहाँ हो बसप्पा जी? घर पर ही हूँ। पास में कोई है क्या? जरा बात करनी थी। आप जब फोन करते हो तो मैं किसी के सामने रिसीव नहीं करता हूँ रावण भाई, बताइए क्या बात। वहाँ क्या हो रहा है? तांत्रिक भैरवी के शरीर में घुसकर काम शुरू कर चुका है। वो कमला माँ, शिवगामी और अशोक के बीच आग लगाने का काम कर रहा है। घर में सभी टेंशन में हैं।
तांत्रिक ने एक साथ सबके ऊपर खेल शुरू कर दिया है। किसी को शक तो नहीं हुआ? रूपा नाम की एक काम वाली है, उसे डाउट हुआ है। तांत्रिक की पूजा करते टाइम की फोटो लेकर सबको दिखा रही है, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से फोटो बदल दी है, इसीलिए कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। होशियारी से काम करने के लिए बोलिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है रावण भाई। शक होने के बाद लोग उसे दूर करने के उपाय ढूंढने लगते हैं और तभी काम में रुकावट आ जाती है। ऐसा मौका हम नहीं आने देंगे। बाबा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने उसी दिन कहा था ना कि वो बहुत पावरफुल हैं। हर किसी को उन्होंने मन से कमजोर कर दिया है। किसी के चेहरे पर हंसी खुशी नजर नहीं आएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे वहाँ तांत्रिक का शरीर सुरक्षित है ना? सुरक्षित है। उसे संभालने की जिम्मेदारी हमने रॉकी और उसके लोगों को दे रखी है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें जरा होशियारी से ध्यान रखने को कहना। कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो बाबा यहाँ नहीं रहेंगे और हमारा काम खराब हो जाएगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो फिर ठीक है, जल्द ही मैं आपको कोई गुड न्यूज देने वाला हूँ। ठीक है, आप किसी भी वक्त फोन कर सकते हो मुझे। ठीक है रावण भाई। देखो भाई दीनानाथ, रात भर तुम्हें सोना नहीं है। हम दोनों यहीं सो जाएंगे। तुम बॉडी देखना, दिए में तेल कम हो जाए तो टाइम से उसमें तेल डाल देना। अरे सोने के लिए बाहर क्यों जाना है, यही सो जाओ ना। हाँ ये सही कहा तुमने, ये तो पहले से सोया है। हम भी यहाँ सो जाएंगे और तुम भी सो जाना। इतने में कोई आकर हम चारों को निपटा कर चला जाएगा। बॉडी का ठीक से ध्यान रखो। हम सोने जा रहे हैं। कैसे लोग हैं यार। गाय भैंस की तो बहुत देखभाल की है, लेकिन इसके सामने तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। इतनी रात को भैरवी क्या लिख रही होगी?
क्या कर रही है ये ताम्रपत्र जैसा क्या रखकर जा रही है? मम्मी 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 उठो मम्मी। क्या हुआ बेटा, अभी तक सोई नहीं तुम? मम्मी वो रूपा आंटी है ना, रूपा आंटी कैश रूम में गई है। बेटा प्लीज, पहले ही मैं टेंशन में हूँ, चुपचाप जाकर सो जाओ। और वैसे भी रूपा आंटी इतनी रात को कैश रूम में जाकर क्या करेंगी? तुमने कोई सपना देखा है क्या? नहीं मम्मी, मैंने खुद देखा है। मम्मी सिर्फ आप एक बार मेरे कहने पर चलो प्लीज। बेटा प्लीज सो जाओ ना बेटा, बहुत रात हो गई है। मम्मी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रूपा आंटी अगर उस रूम में नहीं हुई ना तो आप मुझे खूब डांटना और पिटाई भी कर देना। सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो ना मम्मी भैरवी, प्लीज। कितनी जिद करती हो तुम। ठीक है चलो, दिखाओ क्या दिखाना चाहती हो। चलो, रात भर सोने नहीं देगी वरना। आओ। अरे रूपा आंटी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मालकिन, रूपा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन वो मैं यहाँ भैरवी। उसके हाथों में देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कि वो यहाँ क्या कर रही है? नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। रात के वक्त जिस अलमारी में गहने और पैसे रखे हुए, वहाँ तुम्हारा क्या काम? अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम्हारे हाथ में ये सब कैसे आए होते? क्या करने आई थी? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी रूपा? मुझे बता देती तुम, मैं ही तुम्हें चाबी देकर जो चाहिए और जितना चाहिए वो लेने के लिए कहती और बाद में मुझे चाबी वापस लौटा देती। ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? मालकिन क्या कहा? मैंने चोरी की है? नहीं तो तुमने जो किया वो दान धर्म है क्या? बेचारी शिवगामी हम सबसे ज्यादा घर में काम करने वालों पर विश्वास करती थी। आज तुमने सालों का ये विश्वास तोड़ दिया। मैं आपके अच्छे के लिए ही यहाँ आई थी। ओहो, कौन सा अच्छा काम करने आई थी? शिवगामी ने कहा था क्या कि मेरी अलमारी में गहने रखने की जगह नहीं है, उसे अपने पास रख लो, जब मांगो तब दे देना। रूपा,
ऐसा दिन आएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी मुझे ये सब आज देखना पड़ रहा है। हमारे बीच कोई भेदभाव या पैसे ऐसी चीजें आनी ही नहीं चाहिए थी। ये क्या है रूपा? अपने घर में कोई चोरी करता है क्या? मालकिन से मांग लेती तो वो दे देती। पेट भर खाना देने वाली देवी समान मालकिन के घर में मिट्टी खाने जैसा काम किया है तुमने। कमला माँ, बस करो कमला माँ, बातों से जहर के घूंट मत पिलाओ मुझे। चोरी करना गलत होता है, स्कूल में नहीं पढ़ा था क्या आंटी? भैरवी, तुम कुछ भी मत बोलो, चुपचाप जाकर सो जाओ। रूपा, जो हुआ सो हुआ। अभी जो हुआ उसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। तुम भी ना शिवगामी, पुलिस को फोन करने के बजाय सुबह के लिए बात टाल रही हो क्या? ऐसा न्याय तो मैंने कहीं नहीं देखा। आप हमारे बीच में मत आइए, इसके बारे में कुछ मत बोलिए। कुछ भी हो जाए हम ही मामला निपटा लेंगे। मतलब घर में बड़े होने के नाते इतना भी बोलने का हक नहीं क्या? रूपा को मैं सिर्फ आज से ही नहीं जानती हूँ। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पीछे जरूर कोई ठोस कारण होगा। उसे भी तो कोई परेशानी हुई होगी ना। रूपा, ये जहां था वही वापस रख दो। आज जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। शिवगामी, कम से कम एक बार इसकी तलाशी तो लो, कहीं पहले ही कुछ छुपा कर ना रखा हो। मैंने कहा ना आपसे, आप इस बारे में कुछ भी मत बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। घर में भी इस बारे में कोई किसी तरह का डिस्कशन नहीं करेगा। सब चुपचाप जाकर सो जाइए। ठीक है, मैं तो जाती हूँ। चलो बेटा। रूपा, क्या है ये सब?
ये क्या काम कर दिया तुमने रूपा? कहाँ से ऐसी सोच आ गई तुम में? कमला माँ, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे ठीक है, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जरा सी अकल नहीं है क्या? अरे तुम्हें पैसे चाहिए तो मालकिन ने कभी मना किया है क्या? जितने लाख भी चाहिए वो दे देती ना। कमला माँ, मैं चोरी करने नहीं गई थी उस रूम में। झूठ मत बोलो रूपा, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा भाई पैसे मांगने आया था तो मैंने भी सुना। तुम्हारी भाभी बीमार चल रही है ना, अस्पताल में एडमिट है। ये बात खुद मालकिन से कर सकती थी तुम कि मालकिन भाभी के लिए पैसे चाहिए, तो क्या वो मना कर देती? जब भी हमें जरूरत हुई है उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। मुझसे अगर कहती तो मैं बात कर लेती। कितनी तकलीफ हुई मालकिन को, कितना विश्वास करती थी। ये सब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज तुमने उनके विश्वास को बहुत चोट पहुंचाई है। कमला माँ, आप लोगों ने जो देखा वो सच नहीं है। हे भगवान। अरे बाबा, कैसे विश्वास दिलाओ इनको। कमला माँ, मुझे कोई बात साबित करनी है, इसलिए मैं वहां गई थी। अच्छाई करने गई तो मेरे साथ ही बुरा हुआ। कमला माँ, मैं कुछ भी सह लूंगी, लेकिन मालकिन ने मुझे चोर नहीं बोला, ये मैं सहन नहीं कर पाई। बहुत दुख हो रहा है कमला माँ। वही नहीं रूपा, अगर उनकी जगह कोई और होता, मैं ही होती, तो मुझे भी यही लगता। ठीक है, अब जो होना था हो गया। दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। मैं जाकर मालकिन से बात करके आती हूँ, तुम यहीं रहो। मम्मी, रूपा आंटी चोरनी है ना? नहीं बेटा, वो वैसी नहीं है। क्या हुआ? सब भूल गई तुम? जब मैं प्लान करके घर से बाहर कर दी गई थी तो मुझे किसने शरण दिया था? हमारी हजारों करोड़ों की दौलत चली गई थी। 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास कि मैं ऑटो का किराया भी दे पाती, एक वक्त का खाना खा पाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। मैं पूरी तरह बर्बाद होकर रास्ते पर आ गई थी। तब हमें किसने सहारा दिया था? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं उन्हें कॉल करती तो वो लोग हमें 5 स्टार होटल में रखकर देखभाल करते हमारी। लेकिन तब मेरी मान मर्यादा का क्या होता बेटा? उसके बाद मैं कुछ भी हासिल करके वापस आती तो मुझे जिंदगी भर उनकी कर्जदार रहना पड़ जाता। बाद में वही लोग मुझे ताने देते कि बर्बादी की हालत में एक दिन हमारे दरवाजे पर आई थी, इसीलिए जिंदा है। उस दिन
हमारी इज्जत बचाकर हमें शरण देकर खाना खिलाने वाली रूपा थी। तुम्हें ये पता है कि रूपा आंटी हमें खाना खिलाकर खुद भूखी सो गई थी। ऐसा है तो उनके गलत किए काम को हम सही बोल सकते हैं क्या? बड़े ऐसा करेंगे तो छोटों पर इसका गलत असर होगा। चोरी करना गलत है ना मम्मी? बेटा, कोई जानबूझकर गलती नहीं करता है। मजबूरियां कभी कभी ऐसे काम करवा सकती है। रूपा आंटी को जरूर कोई प्रॉब्लम आई होगी। वो तब शायद अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना नहीं चाहती होगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। उन्होंने जो किया उसे मैं सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी अच्छाई की खातिर मेरा यही कहना है कि हमें उन्हें सुधरने का मौका देना चाहिए। अब सपोज तुम स्कूल में कुछ गलती कर रही हो, टीचर तुम्हें इमीडिएटली स्कूल से निकाल देंगी क्या? हाँ, नहीं ना। तुम्हें कोई पनिशमेंट देकर वो तुम्हें सुधरने का मौका नहीं देंगी क्या? यही जिंदगी के हर मोड़ पर लागू होता है। जब तुम अपनी ये गलती बार बार रिपीट करने लगोगी, तभी तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है। रूपा आंटी ने पहली बार ही ये गलती की है, इसीलिए उन्हें सुधरने का एक मौका देना ही चाहिए। लेकिन वो बार बार वही गलती रिपीट करती रही, तब हमें क्या करना चाहिए ये हमें डिसाइड करना होगा। समझ गई ना? समझ गई। जो हमें पसंद हो, अगर वो गलती करे तो हमें सहन कर लेना चाहिए, यही ना मम्मी? अगर पसंद ना हो तो हम उन्हें तुरंत दूर कर देते हैं। अब अगर यही गलती अंबुजा दादी या फिर नंदिनी आंटी की होती तो तब भी आप यही करती क्या? इससे भी 100 गुना ज्यादा गलतियां की हैं उन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं। वो मुझे और तुम्हारे पापा को बर्बाद करने का प्लान बनाते रहते हैं। फिर भी हमने उन्हें अपने घर में रखा है ना। अब समझ आया, उन्होंने तुम्हारा अच्छे से ब्रेन वॉश किया है, इसीलिए तुम ऐसी बातें करती रहती हो, है ना? ठीक है, बाकी बातें सुबह डिस्कस करेंगे। तुम अब सो जाओ, सो जाओ। क्यों कमला माँ, रूपा ने ऐसा काम क्यों किया होगा? सुबह उसका भाई आया था, उसकी बीवी बीमार चल रही है, अस्पताल में एडमिट करना है। ऑपरेशन भी आज ही होगा, जिसके लिए वो 3 लाख रुपए के लिए बोल रहा था। इसीलिए रूपा ने बोला कि मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन वो ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था मालकिन।
किसी की जिंदगी बचानी हो तो कोई कुछ भी करने से पहले अपना नाम खराब होने की चिंता नहीं करता है। बस जिंदगी बच जाए यही जरूरी लगता है। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने मुझे नहीं बताया। अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं ही उसकी हेल्प कर देती ना कमला माँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह उससे बात करूंगी और उसे पैसे देकर सब ठीक कर लेंगे हम। उसे बोलना कमला माँ कि वो कोई चिंता ना करे। ठीक है मालकिन। बेचारी उस तरह की लड़की नहीं है वो। अस्पताल में पैसों की जरूरत की वजह से ऐसा किया होगा उसने। ठीक है, सुबह उठकर बात करते हैं कमला माँ। पैसे देकर सब ठीक कर देंगे। ठीक है मालकिन। मालकिन आप इतनी रात को यहाँ? पानी लेने के लिए आई थी। अरे मैं अभी ला ही रही थी। ठीक है, दे दीजिए। मम्मी, सोते वक्त मुझे उठाकर कहाँ लेकर जा रही हो? यहाँ खड़ी रहो। भैया, भैया, ओ भैया, ओहो, शराब पीकर कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। उठो जल्दी। कौन है? मैं हूँ, घबराओ मत। छी, कितनी तेज स्मेल आ रही है। क्या है? बहुत जरूरी बात है, सुनो। रूपा को शिवगामी के गहने पैसे चोरी करते हुए शिवगामी ने रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद शिवगामी ने उसको चोर समझकर बहुत खरी खोटी सुनाई। वो क्यों गहने और पैसे चुराएगी? वो तो वैसी नहीं है ना? भैया, उसमें भी बाबा का ही हाथ है। मुझे देखकर इशारा किया था उन्होंने। हाँ, अब उसे घर से भगाने के लिए ये अच्छा चांस है। मैं इस आग में घी डालती हूँ और आप पेट्रोल डालो। हाँ। मामा, और आप हवा दोगे। रूपा और कमला माँ को शिवगामी जाने नहीं देगी। क्या फायदा? अरे भैया, आप वो सब छोड़ो। दीवार में बहुत अच्छे से दरार आ गई है। अब हमें उसे गिरा देना है। उसकी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी ना। क्या ये भी है? छोड़ो उसे। वो काम मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। ठीक है, आओ मम्मी, चलकर सोते हैं। सुबह उठते ही बड़ा ड्रामा होगा। उसमें हमारी परफॉर्मेंस जबरदस्त होनी चाहिए। यस, सही कहा ना मामा? अरे रे, आज तो मुझे खुशी में नींद ही नहीं आएगी। फिर भी सोना पड़ेगा। सोना भी जरूरी है। चलो भैया, सुबह देखेंगे। मतलब तांत्रिक ने काम शुरू कर दिया है। भगवान, जो भी करो सब बुरा ही करना। बस हमारा भला कर देना मेरे भगवान। मम्मी, इतने सारे पैसे किसे दोगी आप? ये रूपा आंटी को देने हैं मुझे। उस चोरनी को इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? तुम अपनी हद पार कर रही हो। अपनी जुबान को काबू में रखो।
तुम अभी छोटी बच्ची हो, इन सब में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। इसी बच्ची ने कल रात रूपा आंटी को चोरी करते हुए आपको दिखाया था। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता है। कई बार हमारे हालात हमसे ऐसा काम करवा देते हैं। असल में रूपा क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं रूपा को देखती आ रही हूँ। रूपा ने कभी भी दूसरों के पैसों का लालच नहीं किया है। और वैसे भी रूपा ने ये सब अपने लिए किया ही नहीं है। अपनी भाभी की जिंदगी बचाने के लिए उसने ये सब किया है। तुम और मैं जब बेघर हो गए थे ना, रूपा ने ही तब निस्वार्थ भाव से हमें अपने घर में रखा था। वो सब भूल गई हो क्या तुम? मतलब आपका कहना है कि हम चाहे चोरी करें या झूठ बोल दें, लेकिन एक अच्छाई के बदले सब माफ हो जाएगा। तब हम गलत नहीं होंगे, है ना? बस मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हम बच्चे बड़ों से ही तो सब सीखते हैं ना। इन दिनों तुम बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रही हो। तुम्हारे हाव भाव भी बच्चों की तरह नहीं है। देखो, एक बात समझ लो, रूपा ने जो किया वो गलत हो सकता है, लेकिन वो मेरे साथ इतने सालों तक रही है, इसलिए मैं उसे सुधरने का एक मौका दे रही हूँ। जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। कमला माँ, मत करो मुझे ऐसा। मत रोको। नहीं, जाने तो दो मेरी मुझे, बात सुनो। जाने दो। रूपा, रूपा, कहाँ जा रही हो तुम? अच्छा, ये कैश ले लो। नहीं मालकिन। ज्यादा मत सोचो, ले लो। तुम्हारी भाभी अस्पताल में है ना? कल रात कमला माँ ने मुझे इस बारे में बताया था। उससे पहले मुझे ये बात नहीं पता थी। अपने भाई को कॉल करके बुला लो और उन्हें पैसे देकर भेजो। नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी मालकिन। क्या है ये रूपा? तुम अजनबियों की तरह क्यों बातें कर रही हो? और ये सामान वगैरह क्यों? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ मालकिन।
रूपा, तुमने चोरी की है, मैंने ऐसा कहा तो गुस्से में तुम घर छोड़कर जा रही हो क्या? आई एम सो सॉरी। मुझे गुस्सा आ गया था, तुमने जो किया इसलिए नहीं। मुझे कुछ भी नहीं बताया इसलिए। मुझसे बोला होता तो मैं खुद ही दे देती थी ना। ये क्यों नहीं सोचा तुमने रूपा? प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ तुम इस घर का एक हिस्सा हो। तुम अगर इस घर में नहीं रहोगी तो घर वीरान हो जाएगा। नहीं मालकिन, आप जब भी मुझे देखेंगी तो मैं आपको वही गहने और पैसे लेने वाली शक्ल में नजर आऊंगी। आपसे नजर मिलाने की शक्ति ही नहीं बची मुझ में। मैं पूजा रूम में रखी देवी शांभवी की कसम खाकर कहती हूँ मालकिन, मैं उस रूम में कुछ और सोचकर गई थी। वो सच में मैं वहाँ चोरी करने नहीं गई थी मालकिन। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो भगवान मुझसे मेरे बच्चे छीन ले।